फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए। आज मेरा दिन थोड़ा अच्छा नहीं गया। अब जो भी है, पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, दिमाग सही से नहीं चला तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। बट ट्राई करूँगा कि दिमाग इतना अफेक्ट ना हो किसी भी चीज़ पर। बशर्ते बात इतनी सी है कि देखा हूँ ज़िंदगी जितनी बड़ी हुई है मेरी, 22 ऐसे मान लो 22 साल का हूँ इस समय। तो ये मतलब 22 साल में 10 साल अगर हटा दो, 15 साल हटा दो, तो 5 6 7 साल अगर मैं समझ पाया इस ज़िंदगी को, तो मैं बस इतना सोच पाया कि कुछ नहीं ज़िंदगी यार, कितने सेकंड के लिए भगवान ने दी है, वो उनका शुक्रिया अदा है। मतलब वो हमें जन्म दिए हैं और ये उनकी महिमा है कि हम अभी ज़िंदा है। जिस सेकंड वो चाहेंगे हमको लेकर अपने साथ चले जाएंगे। तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब सोच सोच के अपनी तबीयत ना खराब करो। बट डेली कम से कम 1 से 2 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करो, गाना गाओ, जिससे तुम्हारा आत्मा खुश हो, जिससे तुम्हारे दिल खुश हो। मतलब तुम्हारा एक तरह से भगवान के कीर्तन में, योगा में मन न लगने लगे। तो मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा होगा ना किसी जॉब में जाने के लिए या किसी भी अच्छे पोजीशन पर जाने के लिए, तुम 4 घंटे उसको कर लो। ये करते नहीं लोग, अब सब 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 एकदम से पागल हो चुके हैं। जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो सब मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बता तो देते हैं, लेकिन उनके दिल से पूछो कैसे वो सेलेक्ट हुए हैं। वो जरूर ना जरूर कभी ना कभी बाई चांस गलती से ही ध्यान, सोचने समझने की क्षमता अपनी तेज करते हैं, चाहे जिस भी कारण से। तो 1 से 2 घंटा डेली से डेली खेलना कूदना चाहिए हमको। और मतलब गाना गाना चाहिए और हमें मतलब मजे करना चाहिए। मजे इन द सेंस कि ऐसा मजे कुछ नहीं जिससे तुम्हारा समय फालतू में, मतलब जैसे भगवान, मैं तो सबसे बड़ा समझता हूँ कि भगवान की पूजा, भगवान का गाना, अगर नहीं मन लग रहा है तो सुंदरकांड करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम रक्षा कवच पढ़ो, या फिर बहुत सी चीजें हैं। राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय जय राम। मतलब कुछ भी, जैसे कि दिमाग में जो चीजें हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर भगवान तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हे रघुनंदन हे घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम सीताराम। तो मतलब जो भी तुम्हारा अंदर से जो इच्छा है, पूजा पाठ करने से थोड़ा हमारा दिमाग ना, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम पूजा करके ही अपने दिमाग को अच्छा करो। कई लोग सॉन्ग सुनते हैं, तो सॉन्ग सुनोगे ना, आजकल बॉलीवुड जो हमें परोस रहा है खाने के रूप में गाना, ये सब हमारे दिमाग को उसी के उसमें अकॉर्डिंग। भगवान का गाना सुनो, बॉलीवुड में बहुत अच्छे भगवान के गाने हैं और बहुत से अच्छे अच्छे गाने हैं। तो मेरे पास खुद की बहुत प्यारी सी सॉन्ग भगवान की प्लेलिस्ट है, जो मैं कभी अगर तुम लोग कहोगे तो रिकमेंड, केवल मतलब रिकमेंड क्या, मतलब गा दूंगा थोड़ा बहुत। जैसे अभी एक वीडियो मतलब गाना बनाया गया है, ये परमा टंडन लोगों, मतलब कोई है एग्जैक्ट, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये बात छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई पर हो, तो मैं तो यही कहूँगा गाना साना छोड़ो, मेन चीज़ रखो कि तुम भगवान का कीर्तन करो। हाँ ध्यान, आज 2 बातें मुझे बतानी थी। पहली बात तो एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि ध्यान का फायदा क्या है। अब पहले तो ये दिमाग में आता है ध्यान है क्या, और फिर ध्यान का फायदा क्या है। देखो ध्यान मतलब कि ये नहीं कि तुम पढ़ के हो हो ये सब करो, नहीं। ध्यान का मतलब ये है कि मतलब बढ़िया से एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ मम्मी पिताजी की बात मानना, उसके साथ साथ वो ऐसा कोई काम ना करना जिससे तुम्हारा फालतू का समय जाए, कुछ ना कुछ उसमें से सीखो। ऐसा कोई काम करने से ध्यान नहीं आता बस रहते, लेकिन 1 से 2 घंटा योगा तो करना ही पड़ेगा। देखो जिंदगी को जीने के लिए कृष्ण भगवान खुद ही 3 तरीका बताए हैं। एक तो बताए हैं कि मन को काबू करो, तो मन को काबू करने के लिए यही एक तरीका है कि पहले तो अपने आप को एक्सेप्टेशन से दूर रखो, लोगों के एक्सेप्टेशन से दूर रखो। मतलब जैसा तुम उनके साथ कर रहे हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, ये खत्म कर दो। और दूसरा कि कभी ना कभी तुम ये सोचो कि हम ये कर रहे हैं तो हमें ये मिलेगा, वही सेम चीज एक्सेप्टेशन, मेन चीज यही है। और दूसरी बात ये कि मतलब जैसे कि सब कुछ तो मतलब बनो समुद्र की तरह, मतलब मोह माया, ये लोग कौन है, ये हमारे क्या है, हमारे कितने दिन के, जितने दिन हो जो तुम्हें जन्म दिया है उसको, और अपने देश के लिए जिंदा रहो बस, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि कोई साथ नहीं रहेगा। अपने माँ बाप और अपने देश के लिए, यही 3 लोग तुम्हारे ध्येय होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, कोई साथ में रहने होने वाला नहीं है। और माँ बाप और देश, माँ बाप और देश, माँ बाप और देश, सबसे पहले माँ बाप के लिए कुछ करो, फिर देश के लिए कुछ करो, और बड़ा सोचो हमेशा। तो देखो अब जैसे कई लोग कहते हैं ना सेल्फिश रहो सेल्फिश रहो, मतलब जो अपने से मतलब रखता है उसी का केवल फायदा। तो एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि एक चूहा था, मतलब एक घर था, मतलब एक मान लो कसाई खाना बोल सकते, कसाई का घर था। और मे बी यू लिसन दिस स्टोरी ऑन अ लॉट ऑफ पेजेस, या फिर तुम फोटो में, या फिर तुम न्यूज़ में, या तो कहीं पर भी तुम सुनोगे। मैं भी इसी से रिलेट करके सुना रहा हूँ। तो बात ऐसी थी कि एक बार एक कसाई के घर में चूहा रहता था, कबूतर रहता था, और एक बकरा रहता था, और एक खरगोश रहता था। ठीक है, तो ये मतलब एक घर में रहते थे, चूहा और बकरा, खरगोश और एक मुर्गा। ठीक है, ये हाँ, चूहा बकरा खरगोश मुर्गा, 4 चीज़ रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि चूहा बहुत परेशान कर रहा था, तो चूहा को पकड़ने के लिए कसाई की जो वाइफ थी वो चूहा दानी मार्केट से मंगवा के लगा दी, मतलब चूहा मंगवा दी और रखी थी केवल। तो चूहा देख लिया, दौड़ दौड़ के गया और बताया मुर्गा को कि भाई भाई मुझे कुछ बचाओ, ये मुझे मतलब
आगे आया और मुझे मार देंगे भी लोग। तो मुर्गा हंसा, कहा अरे चल मेरा क्या, मेरे तो मौज है ना, चूहे तुम्हारे लिए है, तुम फंसोगे मैं क्या करूँ। अब वो रोने लगा तो रोते रोते भागा, तो वहाँ पर कुछ दूर बाद उसे मतलब क्या नाम है उसका, एक मतलब वही खरगोश मिला। खरगोश से बताया सेम चीज, तो खरगोश और तेज से हंसा। अब बोला कि एक बात बताऊं, अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें यही सीख मिली है, तुम जाओ अपना जैसा करना हो करना, काहे गड़बड़ की, मतलब मदद ना करना, बस उसकी गलती ढूंढना और उसको ब्लेम करके छोड़ना। आदमी की फितरत होती है हेल्प करना, बट गलती ढूंढ के हम अपनी फितरत को ही गायब कर देते हैं। ठीक है, मनुष्य ही भगवान जब बनाएंगे सोचेंगे कि सारे जीव पर रहम करम करने वाला एक होना चाहिए, जो दिल से हर जानवर को माने। लेकिन छोड़ो, अब आगे चलो, बस रिलेट करने के लिए स्टोरी है। तो खरगोश छोड़ दिया तो बेचारा रोते रोते गया, फिर बच्चा एक मतलब लास्ट में गया उसके पास, क्या नाम था उसका, बकरा के पास। तो बकरा और तेज से मतलब अट्टा के बहुत बढ़िया से हंसा और बोला कि अरे चल भट भागल। फिर वो चूहा बेचारा परेशान होकर बैठ के रोने लगा। सडनली रात को क्या हुआ कि उसमें से मतलब उस जो इक्विपमेंट था, वो मच्छर कह रहा हूँ, चूहा पकड़ने वाली मशीन जो थी, जो उनका लोहा जो भी सिस्टम था, उसमें खट की आवाज आई। तो अब जब मैडम जो थी उनकी, मतलब वो जो क्या नाम था उनका, कसाई खाना की जो वाइफ थी कसाई की, वो सोची चूहा पकड़ गया। तो लाइट थोड़ी सी डम थी, रात का समय था, लाइट थोड़ी कम किए थे, तो चूहा सोची और उसमें बिना सोचे समझे हाथ डाल दी। तो उसमें क्या निकला, स्नेक, और उसने उसे बाइट कर दिया, क्योंकि अब वो हाथ डाल दी तो बाइट कर दिया। अब वो बाइट कर दिया तो जल्दी से दौड़ के गया। तो उस समय पर ऐसा था कि कबूतर को पहले चूहा गया था मुर्गा के पास, मुर्गा के पास खरगोश, नहीं तो खरगोश को, अगर खरगोश को मतलब उस समय का मान्यता था कि मार के उसका सूप बना के पिए तो एनी टाइप ऑफ स्नेक बाइट वो खत्म हो जाती है, उसकी असर जहर खत्म हो जाता है। खरगोश का सूप बना के उसको मार के, तो हाँ हमारे पास दौड़ के गए खरगोश ला, इसको काट के और सूप बना के पी के ठीक हो गए। फिर क्या हुआ कि वो खरगोश को काटने के बाद जब तो आए घर में, तो घर वाले मतलब खुश हो गए। तो खुश हो गए तो कहे कि मतलब पार्टी होनी चाहिए, तो घर वाले पार्टी को, तो जो मुर्गा था उसको पकड़ के काट के उसकी पार्टी हुई। तो जब बहुत खुश हो गए तो अगल बगल के लोग कहे भाई तुम्हारी वाइफ बच गई, अब तुमको कुछ करना तो चाहिए। तो घर वाली पार्टी हुई, लेकिन बाहर वाले खुश करने के लिए कहा ठीक है चलो आज बकरा बनेगा, बकरी की पार्टी हो गई। समझ रहे क्या हुआ, मतलब उन तीनों ने उसकी मदद नहीं की और चूहा बस खड़े होकर बेचारा देखता रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। हो सकता है कि भगवान ने परीक्षा ली, अगर हेल्प कर देते तो हो सकता है कोई बच जाते, लेकिन जब हेल्प नहीं किए तो नहीं बचे। हाँ, भगवान तभी तक तुमको रखेगा जब तक तुम यूजेबल होगे। जिस दिन तुम यूजेबल नहीं रहे इस दुनिया के लिए, तुम्हें तुरंत बुला लेगा, क्योंकि वो जानता है। वो एक तरह से मूवी देख रहे हैं यार, हम लोग उसके पात्र हैं। हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही दिन तक हम रहेंगे, जितना नया करेंगे उतना ही दिन तक हम रहेंगे। ठीक है, बस मदद करो दूसरे की, जो परेशानी में हो उसकी हेल्प करो, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, गोल पर ध्यान दो। जो भी सोचे हो, जिस भी जॉब में जाना चाह रहे हो या जो तुम्हारा सिलेबस है उसको कवर करो। कहाँ जाना है खुद ही चले जाओ, हर चीज़ समय के अकॉर्डिंग करो। ग्रेजुएशन, बीटेक, 11th 12th 9th 10th जिस भी क्लास में हो, पहले अपने सिलेबस को कवर करने का सोचो। एग्जाम का मत सोचो, एग्जाम कब है उसको जान लो, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी स्पीड बढ़ा लो बस, और प्रैक्टिस कर लो और अपने टीचर का बात मानो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आप सब बहुत अच्छे रहो, काढ़ा वाढ़ा पीते रहो, ठीक है, और हमेशा स्वस्थ रहो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो। बाय।